वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नॉलेज कुमार इस वंडरफुल मास्टर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने अपना कीमती समय इस सेशन को अटेंड करने में लगाया, इस वीडियो को देखने में लगाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल। तो आज के इस प्री मास्टर क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकते हो। जल्दी फास्ट तरीके से कैसे अचीव कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो क्लैरिटी नहीं है कि जिससे हम अपने गोल को अचीव कर पाए। और आज क्या है, आज सेकंड लास्ट डे है हमारा 2024 का। और कल के बाद हम 2025 में एंटर करेंगे। लेकिन 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 हमारी एंट्री कैसे होनी चाहिए? एकदम मूवी की एक्टर की तरह बैकग्राउंड में साउंड होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है? अपने लाइफ को और बेटर बनाना है, और बेटर बनाना, और बेटर बनाना है। तो हमें इसके लिए कुछ टेक्निक्स चाहिए, टूल्स चाहिए, जो मैं आपको कुछ दिनों से दे रहा हूँ फ्री मास्टर क्लास में। और हर एक मास्टर क्लास एक यूनिक है, क्योंकि इसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से डिजाइन किया है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो भी आप पूरा देखोगे, आज का वर्कशॉप आज पूरा अटेंड करोगे, ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाए अपने गोल के बारे में। तो कितने लोग रेडी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए RDY RDY। तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। सो वेलकम 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 ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वेलकम बैक टू माय सेशन। तो सबसे पहले तो हम 2024 को गुड बाय कह देते हैं। गुड बाय गुड बाय गुड बाय। और वेलकम करते हैं हमारा 2025, यानी कि एडवांस में आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2025। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। नूतन वर्ष के आप सभी को शुभकामनाएं। और आपका गोल, आपका सपना 2025 में अचीव हो जाए, जो पेंडिंग था, जो बैलेंस था 2024 में। लेकिन कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आज का ये वेबिनार है, आज का ये मास्टर क्लास है। सो वेलकम बैक। वन डे फ्री लाइव मास्टर क्लास। टॉपिक है हमारा जर्नलिंग, तो राइटिंग जिसे कहा जाता है। तो इस फ्री मास्टर क्लास में वंस अगेन मैं फिर से आपका सभी का वेलकम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। सो चेंज योर लाइफ बाय जर्नलिंग इन 2025। कैसे आप अपने 2025 के साल को राइटिंग के द्वारा आप अपने लाइफ को बदल सकते हो। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, मुझे मैसेज करना चाहते हो, या मुझसे वन टू वन काउंसलिंग चाहते हो, तो मेरा ये नंबर, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। क्यों, काफी लोग मुझसे बात नहीं कर पाते, मुझे मैसेज करते, लेकिन मैं कहता हूँ आप मुझसे बात कीजिए, ताकि मैं आपको समझ सकूं कि क्या इश्यू है, उसका मैं सोल्यूशन आपको दे सकूं। सो राइटिंग 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 फॉर हीलिंग। हमें हीलिंग करना है। मैंने आपको कहा है ना कि किसी भी चीज का निवारण करने के लिए आपको कारण पता होना चाहिए, आपको रूट कोज पता होना चाहिए। अगर आपके मन में वो थिंकिंग है, तो वो ओवर थिंकिंग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, कुछ काम नहीं करते। इसलिए हमें क्या करना है? सिर्फ एक ही काम करना है, वो है राइटिंग राइटिंग राइटिंग। और जब भी आप राइटिंग करते हो, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण रूल है, रूल नंबर 1, आपको स्माइलिंग करना है। स्माइल के साथ आपको अपने गोल को लिखना है। स्माइल के साथ आपको अपने डेली लॉग को लिखना है। स्माइल के साथ अपने डेली डेली रूटीन का आपको ब्लूप्रिंट बनाना है। अगर आप उदास मन से लिखोगे, तो कभी भी आपके सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि उदासीनता ही सफलता का, असफलता का कारण है। सफल होने का कारण है वो, यानी असफलता का सबसे बड़ा कारण हमारा क्या है? राइटिंग लिखते समय उदास मन होना, घबरा हुआ मन होना, और एंजाइटी में होना, डिप्रेशन में होना, सैडनेस में होना। ये सारी जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज है, इसके वजह से जो भी हम लिखते हैं, वो चीजें क्या होती है? सब बैड इमोशंस होता है हमारा। तो पहला रूल है, आपको स्माइल करना है, स्माइल के साथ लिखना है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फाउंडेशन है। जो एकदम बिगनर है, जिसको कुछ भी नहीं पता कि कैसे हमें अपने
गोल के लिए हमें राइटिंग करना है। बचपन से हम लिखते आए, बहुत सारे नोटबुक लिखे, बहुत सारे नोटबुक को हमने भर दिया, फिलअप कर दिया, लेकिन वो सब एकेडमिक बुक्स थी, एकेडमिक नोटबुक थे। पर यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा हूँ जर्नलिंग के, यानी अपने गोल को लिखना, अपने बारे में लिखना, उन सारे कामों को लिखना जो पेंडिंग है, लेकिन किस तरह, उसका भी एक प्रोसेस, एक सिस्टम है। तो आज मैं आपको एक सिस्टम देने वाला, सिस्टम का फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस 101% मिलेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि इसी सिस्टम की मदद से आज मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ और आपके सामने वेबिनार कंडक्ट कर पा रहा हूँ। तो इसे आप हल्के में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। सो व्हाट विल यू लर्न टुडे, आज आप क्या सीखने वाले हो? तो आज मैं आपको चार चीजें बताऊंगा। एक तो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि जर्नलिंग क्या चीज होती है, उसके इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा, और अलग अलग तरह के जर्नलिंग होता है, अलग अलग तरह की राइटिंग होती है, और चैलेंज आपको दूंगा जिससे कि आप इजीली इस पूरे सिस्टम को समझ सकोगे और इसका एक्सपीरियंस ले सकोगे। क्योंकि आपको एक दिन का एक्सपीरियंस काम नहीं देगा, कम से कम आपको कुछ दिनों तक चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको चैलेंज दूंगा ताकि आप एक चैलेंज वाले बन जाए, यानी कि एक विनर बन जाए, चैंपियनशिप बन जाए। तो आपको मैं एक सिस्टम बहुत ही सिंपल देने वाला एंड तक, तो आप बने रहिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या वो चैलेंज है। सो व्हाट इज जर्नलिंग? अभी जर्नलिंग क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू, ऑसम। सही कहा आपने, यानी राइटिंग, यानी अपने विचारों को लिखना, अपने भाव को व्यक्त करना, सही बात है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो सनी देओल का हैंडपंप है, यानी एक मूवी में, गदर मूवी जो आई थी, पहली मूवी आई थी, उसके अंदर ये हैंडपंप उखाड़ के फेंक दिया था सनी देओल ने। पर यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि जब भी, अभी तो बोरिंग का जमाना आ गया है, अभी हैंडपंप इतने नहीं लगते, लेकिन काफी साल पहले जब इसका यूज किया जाता था, तो क्या होता था, हेडपंप जब हम लगाते थे तो शुरू शुरू में जो पानी था वो अशुद्ध आता था, यानी कचरे वाला आता था। हम क्या करते थे, उस पानी को हेडपंप करके, पंपिंग करके 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 उससे बाहर निकालते थे। तो सेम चीज जर्नलिंग के साथ होता है। जब आप लिखने बैठोगे तो मन के अंदर कई सारे गंदे विचार आएंगे, नेगेटिव विचार आएंगे, नेगेटिव विचार आएंगे, नेगेटिव विचार आएंगे। तो हमें क्या करना है कि उससे घबराना नहीं है कि क्यों नेगेटिव विचार आते हैं। इसी तरह जब आप पंपिंग करते रहोगे तो गंदा पानी बाहर निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि बाद में वो अच्छे पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जब आप जर्नलिंग करोगे, जब राइटिंग करोगे, जब आप लिखोगे, तो लिखते लिखते क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। लिखते लिखते आपको नई चीजें सामने आएगी, शुद्ध विचार आना चालू हो जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग आना चालू हो जाएगी। लेकिन आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि शुरू में जो भी नेगेटिव चीजें निकली, आपको पता चलेगा कि कितना सारा नेगेटिव चीज हमारे मन में है, क्योंकि जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। एक नेगेटिव विचार दूसरे नेगेटिव विचार को क्या करता है, उत्पन्न करता है। एक नेगेटिव विचार दूसरे नेगेटिव विचार को क्या करता है, उत्पन्न करता है, उससे धक्का मारता है। लेकिन जब नेगेटिव विचार खत्म हो जाता है, जब पॉजिटिव विचार आना चालू होते हैं, तो आपको सब चीज पॉजिटिव दिखने लगता है। इसके लिए जर्नलिंग का मतलब है पंपिंग करना, हैंड पंप की तरह क्या करना, पंपिंग करना। नेगेटिव चीजों को हमको बाहर निकालना है और अच्छी चीजों को हमें लिखते रहना है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। आप जो भी सोचते हो हर चीज पे आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि हर चीज सच नहीं है, आधा सच है, अधूरा सच है। इसलिए हर चीज में आपको क्या नहीं करना है, विश्वास नहीं करना। जब आप लिखोगे तो लिखते लिखते आपको शुरू शुरू में गंदे विचार आएंगे, कुछ अच्छे विचार आएंगे, कुछ मिक्स विचार आएंगे, ऐसे ऐसे थिंकिंग आएगी, ऐसे ऐसे विचार आएंगे, आप समझ नहीं पाओगे कि मुझे करना क्या है। इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करना है, रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर सक्सेस। सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, यानी चेतना से परे भी एक चेतना है जिसे अचेतन मन कहा जाता है। जब आप लिखते हो तो लिखने से क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव हो जाता है, और हमें वो सारी चीजें लिखने में मदद करता है जो हमारे मन के अंदर है और जो हम चाहते हैं। और पास्ट के जो भी पेनफुल मेमोरी है उसे भी वो क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, ताकि हम अपने नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव ब्लॉक को दूर कर सके। तो लिखने से हर चीज की क्लैरिटी आती है। लेकिन लेकिन लेकिन
डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। आप जो भी सोचते हो, जो भी देखते हो, जो भी देखते हो, वो हमेशा सच नहीं होता। इसलिए आपको क्या करना होगा, डेली लिखना होगा, डेली राइटिंग करनी होगी, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा नेगेटिव बिलीफ आपके अंदर है और कौन सा पॉजिटिव बिलीफ आपके अंदर है। और लिखने से डायरेक्ट वो सबकॉन्शियस माइंड से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। इसलिए मैंने कहा राइटिंग फॉर हीलिंग। हीलिंग इसलिए कहा क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है। यही आपको गोल अचीव करने में मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, अचेतन मन ही आपको गोल अचीव करने में मदद करेगा, क्योंकि इसके पास जो पावर है वो है 90% पावर इसके पास है, लेकिन इसका यूज हम सिर्फ 10% करते हैं। और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, जो हमारा एनालिटिकल माइंड है, लॉजिकल माइंड है, इसके पास सिर्फ 10% पावर है, लेकिन इसका यूज सबसे ज्यादा करते हैं। 90% यूज हम किसका करते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड का, जिसके पास सिर्फ 10% पावर है। 90% पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। तो जब हम लिखते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। इसलिए आज से, अभी से 2025 के लिए जो भी आपके गोल है, लिखना चालू कीजिए, और उसे अचीव करने में आपको राइटिंग काफी मदद करेगा। तो निवारण करने के लिए आपको कारण पता होना चाहिए, तो कारण के लिए आपको लिखना जरूरी है। सो राइटिंग इज थिंकिंग। राइटिंग क्या है, थिंकिंग है, यानी सोचने की प्रक्रिया है। जब भी आप लिखना चालू करते हो तो मन में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। साइंस के अनुसार, विज्ञान के अनुसार, एक दिन में 60 से 70 हजार विचारों का आगमन होता है हमारे मन में, हमारे दिमाग में। 60 से 70 हजार विचारों का आगमन, तो सोच लो, हर पल आपके अंदर विचार आते हैं और विचार बदले जाते हैं, विचार आते हैं और विचार बदले जाते हैं। कुछ विचारों को आप खुद बदल देते हो और कुछ विचारों को एक्सटर्नल लोग बदल देते हैं, यानी बाहरी ये लोग बदल देते हैं। राइटिंग ब्रिंग्स क्लैरिटी। जब आप लिखते हो तो क्या होता है, एक क्लैरिटी आती है, आपको स्पष्ट पता चलता है कि मुझे लाइफ में करना क्या है। लेकिन आप जब सिर्फ थिंकिंग करते हो तो सिर्फ विचारों का आगमन होता है, आपको पता नहीं चलता, आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप ओवर थिंकर बन जाते हो। लेकिन राइट थिंकिंग के लिए आपको राइट क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है, लिखना पड़ेगा। थिंकिंग हाथ में धरे इस पानी की तरह है, हाथ में धरे इस पानी की तरह जो धीरे धीरे बह के गिर जाएगा। लेकिन राइटिंग करने से क्या होता है, उस पानी को, उस नॉलेज को आप एक पोर्ट में डाल के, एक बर्तन में डाल के आप उसका संग्रह कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि पानी की मात्रा कितनी है, आपके नॉलेज की मात्रा कितनी है। या आप जब लिखते हो तो लिखने से आपके अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग है वो आप मेजर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो इस पानी को आप पॉजिटिव थिंकिंग समझ लिए, इस पानी को आप नेगेटिव थिंकिंग समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, मेजर करना है। तो मेजर करोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कितनी नेगेटिव थिंकिंग है, ग्लास में कितना पानी भरा हुआ है और कितना नेगेटिव चीजें भरी हुई है, कितना पॉजिटिव चीजें भरी है। तो राइटिंग से क्या होता है कि एक शेप मिलता है हमारे थिंकिंग को। क्या मिलता है, शेप मिलता है। हम मेजर कर सकते हैं और हमें कंप्लीट क्लैरिटी मिलती है। इसका वॉल्यूम कितना है, इसका शेप कितना है, आकार कितना है, तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है। इसलिए राइटिंग इज थिंकिंग। तो राइटिंग को हमको क्या करना है, थिंकिंग को राइटिंग करना है। तो यहाँ तक कितने लोगों को समझ आ गया, क्लैरिटी आ गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए RDY। RDY कितना मुझे समझ आ गया, उसके लिए मैं रेडी हूँ, तो टाइप कीजिए CL क्लियर। थैंक यू वेरी मच। ऑसम। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेन फॉग, मेंटल फॉग या फॉगी माइंड क्या होता है। यह बहुत बड़ा, आज के समय में 21st सेंचुरी में इसे क्या माना गया है, एक बहुत बड़ा डिजीज माना गया है कि ब्रेन फॉग हो गया है, मेंटल फॉग हो गया, फॉगी माइंड, यानी कि डाउट्स आना मन में, कंफ्यूज होना, डिस्ट्रैक्टेड हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट होना, ब्लैंक हो जाना, ओवर थिंकिंग करना, ये सारे जो सिम्टम्स है ये फॉगी माइंड के हैं। क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है, एक एडवर्टाइजमेंट भी था, तो सेम चीज है। इसे ब्रेन फॉग भी कहा गया। फॉग का मतलब है कि हमें कुछ सामने दिखता नहीं है। जब हमें डाउट्स में जब होते हैं हम,
जब पढ़ाई करते हैं मन में डाउट आ जाते हैं या लाइफ के बारे में कुछ डाउट आते हैं, कुछ दिखता नहीं है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ओवर थिंकिंग करने लगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि मुझे क्या करना, माइंड ब्लैंक हो जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 1,000 लोगों के सामने बात करना है, तो आप में से कितने सारे लोग क्या करेंगे, डर जाएंगे, माइंड ब्लैंक हो जाएगा। तो कीपिंग इट इन योर हेड, हमारे हेड में जो मेंटल क्लटर होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, 95%। ये सारी चीजें सिम्टम्स हमारे अंदर चलता रहता है, मेंटल क्लटर होता रहता है। मेंटल क्लटर बोलो या माइंड चेटर, माइंड क्या करता है, चेटर करता रहता है। 95% तक दिमाग फोगी होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए जब आप लिखोगे, राइटिंग इट डाउन, तो क्या होगा, आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी। आपको 95% जो मेंटल क्लटर था वो कन्वर्ट हो जाएगा, मेंटल क्लैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और 15% आपके अंदर डाउट्स कंफ्यूजन रहेंगे। लेकिन 95% क्लियर होने का मतलब है कि आप अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि मुझे लाइफ में करना क्या है। तो मेंटल क्लटर को दूर करने के लिए आपको लिखना लिखना बहुत जरूरी है। फोगी माइंड को हटाना है और हैप्पी माइंड को क्या करना है, आपको उसे जगह देनी है। ब्रेन फोग की जगह, मेंटल फोग की जगह आपको हैप्पी माइंड को जगह देनी है। सो एटॉमिक हैबिट्स बुक में एक बहुत अच्छा सा कोट लिखा है जो आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छा। इसके लिए आपको नोटबुक में लिख लीजिए। हर बार जब आप एक पेज लिखते हो तो आप एक लेखक होते हो। हर बार जब आप वायलिन का अभ्यास करते हो तो आप एक संगीतकार होते हो। हर बार जब आप कसरत शुरू करते हो तो आप एक एथलीट होते हो। हर बार जब आप अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हो तो आप एक नेता होते हो। यानी कि जब भी आप कोई काम करते हो तो आप कुछ ना कुछ बन जाते हो। अगर आप डेली एक पेज लिखोगे तो आप एक राइटर हो। आप एक राइटर हो। आप डेली वायलिन का अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप एक संगीतकार हो। या डेली आप एक गाना गाते हो तो आप एक सिंगर हो। डेली आप एक्सरसाइज करते हो तो आप एक एथलीट हो। क्या हो, एक एथलीट हो। बस आपको शुरुआत करने की देरी है, शुरुआत करने की देरी है बस। तो आप लेखक कब बनोगे, जब आप एक पेज लिखोगे। यानी राइटिंग करने का मतलब है कि आप एक ऑथर हो, एक राइटर हो। तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप राइटर हो, लेखक बन चुके हो, क्योंकि आप लिखते हो, आप बचपन से लिखते आ रहे हो। फेमस कोट, if you cannot explain it simply, you don't understand it well enough। यदि आप इसे सरलता से नहीं समझा सकते तो इसका मतलब कि आपने इसे अच्छी तरीके से नहीं समझा। यानी कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप इजीली समझा नहीं पाते, इसका मतलब आपने उस कॉन्सेप्ट को इजीली नहीं समझा है। आपने खुद ने उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, उस प्रॉब्लम को आपने नहीं समझा। जब आप समझ जाओगे, सिंपली सिंपली यानी बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझना है और समझाना है। जब आप खुद समझ लिया, दूसरे को समझाओगे, तो आपके अंदर क्लैरिटी आएगी। अल्बर्ट आइंस्टीन का फेमस कोट है और ये हमेशा एजुकेशन के लिए लागू पड़ता है। जब आप अपने आप को एजुकेट करते हो तो नंबर वन फॉर्मूला है कि आपको सरल भाषा में समझना है और लोगों को समझाना। अगर आप लोगों को समझा पाते हो, इसका मतलब आप खुद उस चीज को समझ चुके हो। व्हाट इज जर्नलिंग का थोड़ा सा और मैं डीप में ले जाता हूँ। जर्नलिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डाउन योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस इन अ जर्नल, नोटबुक और डायरी। ये क्या एक प्रैक्टिस है, एक जर्नी है कि आपको डेली अपने विचारों के बारे में, अपने भावनाओं के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में आपको नोटबुक में, डायरी में या जर्नल में आपको लिखना है। डेली ये प्रैक्टिस है, डेली करना हो, ताकि आपके अंदर जितना मेंटल क्लटर है, 95% जो क्लटर है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। और फोगे माइंड से आप हैप्पी माइंड में कन्वर्ट हो जाओगे। और जो भी आपके अंदर तनाव है, जो भी हताश है, निराश है, जितने भी प्रकार की जो भी साइकोलॉजिकल इश्यू है, सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इट कैन बी डन बाय राइटिंग, ड्राइंग और टाइपिंग एंड ऑन पेपर और ऑन अ कंप्यूटर, फिजिकल, डिजिटल। अभी कितने लोग को लिखना अच्छा लगता है, कितने लोगों को ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, कितने लोगों को टाइपिंग करना अच्छा लगता है डिजिटली, और कितने लोग को पेपर में या कंप्यूटर में इस काम को करने में मजा आता है। आप फिजिकल भी कर सकते हो, डिजिटल भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आपको फिजिकल करना है और अपने हाथों से लिखना है। क्योंकि हाथों से लिखने से क्या होता है, फीलिंग आती है आपके अंदर की जो भावना है,
जो एनर्जी है वो आपको दिखता है, आपको मालूम पड़ता है। आप ड्रॉ कर सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो, तो लिखने के साथ साथ आपको डायग्राम भी बनाना, ये भी कर सकते हो। टाइपिंग भी अच्छा ऑप्शन है, आप कर सकते हो, लेकिन टाइपिंग तब करना चाहिए जब आपके पास ऑप्शन ना हो। आप कहीं बाहर गए हो जहाँ पे आपके पास नोटबुक ना हो, डायरी ना हो, तब आप कर सकते हो। या आपको इसे डॉक्यूमेंट करना हो डिजिटली तो आप कर सकते हो, ये भी जरूरी है, लेकिन ये लास्ट का स्टेज है, बाद का स्टेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग करना है फिजिकली। और सुंदर सा यहाँ पे चित्र बनाया गया है बिल्ली का, जो आपको देख रही है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ऑसम ऑसम ऑसम। इट कैन हेल्प इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। सबसे बड़ा बेनिफिट जर्नलिंग का ये है कि मेंटल हेल्थ, आज के समय में आपने देखा होगा हमारा मानसिक तनाव, मेंटल डिफिकल्टीज इतना बढ़ चुका है कि हमें समझ में नहीं आता है क्या करना है। मेंटल फोग बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, हमारा माइंड इतना फोगी माइंड हो चुका है कि आगे समझ में नहीं आता हमें करना क्या है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। सबसे ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये आपकी बहुत मदद करेगा, आपको मेंटल हेल्थ का इशू तो ये दूर करेगा। कोर्टिसोल जो स्ट्रेस का हार्मोन है, तो कोर्टिसोल को भी ये धीरे धीरे खत्म कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए जर्नलिंग करना नंबर वन हैबिट है 2025 के लिए, तो आपके लिए ये वरदान साबित होगा, एक संजीवनी है आपके लिए, संजीवनी है आपके लिए। तो आज से अभी से इस मेडिसिन का आपको यूज करना है, और जो आपका मेंटल क्लटर है उससे आपको दूर करना है। आइडेंटिफाई योर पर्पस टू जर्नल। अभी आपको पर्पस फाइंड करना है कि क्या इसको इसे करने से मुझे मिलेगा। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ, बेनिफिट बताता हूँ, की बेनिफिट्स, ताकि आप समझ सको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो नंबर वन बेनिफिट क्या है इसका, टू हेल्प कल्टीवेट ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव माइंडसेट अफर्मेशन। यानी कि ये आपकी मदद करता है कृतज्ञता, थैंक यू, आभार और सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में आपकी सहायता करता है। जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे, लिखोगे, तो आपके अंदर एक कृतज्ञता की भावना आएगी, क्षमा याचना की भावना आएगी, आपका मानसिक धीरे धीरे विकसित होने लगा, जो हमारा माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट और पॉजिटिव माइंडसेट में बदल जाएगा। टू टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी। आपके जो भी ड्रीम्स है, सपने जो आज तक पूरे नहीं हुए, उसे ये रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको जर्नलिंग करना जरूरी है, राइटिंग करना जरूरी है आपको, और ये आपको गोल सेटिंग में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि बिना लिखे, बिना रिटर्न गोल्स के यू कैन नॉट अचीव योर गोल। यू कैन नॉट अचीव, कैन नॉट अचीव। इसलिए goals must be written, goals must be written, goals must be written। तीसरा बेनिफिट है इमोशनल ट्रिगर्स। ट्रिगर्स, रिमाइंडर्स। जब भी आपको कोई कुछ बोल देता है तो क्या होता है, आप इमोशनली वीक हो जाते हो, आप गुस्से में आ जाते हो। टू हेल्प डिस्कवर रिकरिंग ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशनल ट्रिगर्स। जब आप लिखोगे तो आपको पता चलता है आपके अंदर कौन से नेगेटिव थॉट्स है और इमोशंस है। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स कौन कौन से हैं जो आपके अंदर आ जाते हैं, तो लिखने से आपको पता चलेगा कौन कौन से ट्रिगर्स है। चौथा बेनिफिट है स्ट्रेस, कोर्टिसोल, टू रिड्यूस स्ट्रेस। जो हमारे अंदर हार्मोन पैदा होता है जिसे कोर्टिसोल कहा जाता है, तो उसे दूर करता है। स्ट्रेस काफी बड़ा दिखता है गुब्बारे की तरह, लेकिन आप छोटे से पिन को उसे जब आप ऐसे पिन कर देते हो तो तुरंत वो हवा निकल जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। तो स्ट्रेस बहुत नहीं होता है, लेकिन उसे कम करने के लिए एक पिन चाहिए। तो पिन क्या है, राइटिंग है, राइटिंग और राइटिंग, राइट डाउन योर नेगेटिव थॉट्स। पांचवा है टू ट्रैक प्रोग्रेस, प्रगति पर नजर रखने के लिए आपको हमेशा अपने सक्सेस को मेजर करते रहना है। तो आपको गोल में आपका क्या प्लानिंग है, क्या आपके पास टूल्स है, क्या आपके पास स्ट्रेटेजी है, उसे आपको लिखना है, आपके रणनीतियों को लिखना है, मेजर्स करना है, एवरीथिंग ट्रैक करना है, ताकि आप अपने लाइफ को बेटर बना सको। और भी कुछ रीजंस है, जैसे कि इनहेंस योर प्रोडक्टिविटी, improves मेमोरी टेंशन, हेल्प्स यू स्टार्ट वर्किंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इंक्रीजेस योर माइंडफुलनेस, इट कैन improve योर स्लीप। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, मेमोरी टेंशन में भी ये काफी मदद करता है,
सेल्फ इम्प्रूवमेंट में तो बहुत ज्यादा मदद करता है। माइंडफुलनेस लाता, प्रेजेंट में रहना कैसे है वो आपको बताता है, और सबसे ज्यादा स्लीपिंग में आपकी मदद करता है। आजकल क्या हो गया है, लोगों को निद्रा की बीमारी हो गई है, यानी नींद ना आने की बीमारी हो गई है। तो इस बीमारी से भी छुटकारा आता है। मेमोरी टेंशन, हमारा मेमोरी क्या हो गया, बहुत ज्यादा धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं, भूलने की बीमारी हो गई। तो भूलने की बीमारी को भी ये कम करता है और आपकी मेमोरी को ये बढ़ाता है। सो 5 टाइप्स ऑफ जर्नलिंग, 5 तरह के जर्नलिंग है जो मेन जर्नलिंग जो कहा जाता है। तो 5 प्रकार है इसके। एक है डेली जर्नलिंग, दूसरा विजुअल जर्नलिंग, तीसरा फ्री राइटिंग जर्नलिंग, चौथा है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, और पांचवा है बुलेट जर्नलिंग। अभी इससे हम थोड़ा डीप में समझते हैं कि क्या होता है। डेली जर्नलिंग में क्या है, आपको डेली जर्नल फोकस ऑन शेयरिंग डेली इवेंट्स एंड हाउ यू फील अबाउट देम ईच डे। इट्स लाइक अ पर्सनल लॉग ऑफ योर लाइफ। डेली जर्नलिंग का मतलब है कि ये पर्सनल लॉग की तरह है कि डेली कौन कौन से इवेंट्स हुए आपके साथ, क्या आपने डेली फील किया। तो डेली जो भी आप फील करते हो, जो भी आपके साथ इवेंट हुआ है, उसे आपको पर्सनली डेली जर्नलिंग में लिखना है। और लिखने से पहले आपका जो स्टेट है, आपका जो माइंड है, वो स्माइलिंग वाला होना चाहिए। मुस्कुराते हुए आपको लिखना है, तभी आप अपने अच्छे तरीके से लिख पाओगे। लेकिन आपका मन उदास होगा तो आपके अंदर वो भावना पैदा नहीं होगी, राइटिंग करने का मतलब नहीं होगा, क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होगी, जिज्ञासा पैदा नहीं होगी। तो स्माइलिंग के साथ लिखिए। और इसे कहा जाता है पर्सनल लॉग कहा जाता है, जो आपको डेली लिखना है। आप अपने गोल के बारे में लिख सकते हो, प्रोसेस के बारे में लिख सकते हो, डेली रूटीन के बारे में लिख सकते हो कि मंडे टू फ्राइडे मुझे क्या करना है, या मंडे टू संडे मुझे क्या करना है, डेली कौन कौन से स्टेप है, ये आपको लिखना है। विजुअल जर्नलिंग में क्या करना है आपको, इज ए क्रिएटिव प्रैक्टिस वेयर यू रिकॉर्ड योर थॉट्स फीलिंग एंड आइडियाज विजुअली इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम डाउन। आपको लिखने के साथ साथ क्या करना है, आपको उसे पिक्चर में भी कन्वर्ट करना है। अगर आप ड्राइंग में अच्छे हो तो आप पिक्चर में इसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो राइट माइंड सेट होता है, राइट माइंड होता है, वो ज्यादा पिक्चर्स की भाषा को समझता है। तो थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, आइडिया को अगर पिक्चर में आप कन्वर्ट करते हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो, नहीं तो आप राइटिंग करोगे तो भी इनफ है, लेकिन मेरा रिकमेंडेड ये है कि उसे थोड़ा विजुअल में कन्वर्ट करो, ताकि आपका लॉजिकल माइंड के साथ साथ आपका जो इमोशनल माइंड है वो भी एक्टिव हो जाए, और आपका इमेजिनेशन ज्यादा अच्छी तरीके से हो सके। तीसरा है फ्री राइटिंग जर्नलिंग। राइट डाउन थॉट्स एज दे फ्लो थ्रू योर माइंड। फ्री राइटिंग का मतलब है कि आपने डायरी लिया और जो भी मन में आ रहा है, फ्री थॉट जो भी मन में आ रहा है उसे लिखना चालू कर दिया, यानी एक फ्लो में कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आपको तुरंत जो भी माइंड में आ रहा है आप उसे लिखते जा रहे हो। इसलिए इसे कहा जाता है फ्री राइटिंग जर्नलिंग कहा जाता है। तो तुरंत आपको पता चलेगा कि आपके ब्रेन में क्या चल रहा है। तो इसे कहा जाता है फ्री राइटिंग, यानी कि फ्लो थॉट, फ्री थॉट। तुरंत लिखो तो आपको पता चलेगा क्या अंदर चल रहा है। तो होता है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। सबसे मस्ट 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 आपको डेली 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 जर्नलिंग करने से पहले, डेली विजुअल जर्नलिंग करने से पहले, और डेली फ्री राइटिंग करने से पहले मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको, आपको दरखास्त करूंगा कि आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड करना, आभार व्यक्त करना, थैंक यू लिस्ट बनाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल, आई एम ग्रेटफुल फॉर, आपको लिखना है आई एम ग्रेटफुल फॉर यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय फैमिली। ये आपको फिलअप करना है डेली। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बार लिखना है बस। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स लिखना है। आई एम ग्रेटफुल फॉर, इसके लिए, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम। इससे कहा जाता है थैंक यू लिस्ट होना आपके पास जरूरी है। किसी भी डायरी को शुरू करने से पहले आपको धन्यवाद देना, या थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर राइटिंग। डीजीपी, डेली जर्नलिंग प्रैक्टिस करना है आपको, यानी कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आपको करना है। 10 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई गोल हेल्थ, गुड हेल्थ। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव पीस ऑफ माइंड। आई एम ग्रेटफुल फॉर द गुड फूड। ठीक है, इस तरह चीजें आपको लिखना। अमेजिंग फूड ऑन माई टेबल एवरी डे। तो इस तरह आपको डेली क्या करना, ग्रेटिट्यूड लिखना, प्रैक्टिस करना है। बुलेट जर्नलिंग का मतलब होता है टू डू लिस्ट बनाना, बुलेट की फॉर्म में, यानी कि आपको पॉइंट वाइज, जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में जाता है, रेस्टोरेंट का नाम लेते हैं, मुंह में पानी आ गया, डेजर्ट्स है, सैंडविच है, ठीक है, बर्गर्स है, तो वहां पे क्या होता है, हर एक चीज का एक ऑप्शन दिया होता है, बुलेट दिया होता है। बर्गर्स तो उसके कितने ऑप्शंस है,
डेजर्ट्स तो उसके कितने ऑप्शंस है, सैंडविच तो उसके कितने ऑप्शंस है। तो आपको टू डू लिस्ट क्या करना है, बुलेट पॉइंट में लिखना है। और किसी भी चीज को अगर आप स्क्रिप्टिंग भी करते हो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, तो भी आपको बुलेट पॉइंट में लिखना है। अगर आप सोचते भी हो तो आपको क्या करना है, बुलेट पॉइंट में लिखना है। ये आपकी काफी मदद करेगा। बुलेट पॉइंट का मतलब है कि पॉइंटर्स में लिखना और पॉइंटर्स में फिर आपको उससे बात करना। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस आपको मैंने बताया। 5 स्टेप प्रोसेस आपको याद रखना है। डेली जर्नलिंग करना, विजुअल जर्नलिंग करना, फ्री राइटिंग करना, ग्रेटिट्यूड करना और बुलेट जर्नलिंग करना। आप इसे 5 स्टेप प्रोसेस की जगह पे इसे आप एक प्रोसेस समझिए, यानी एक पूरा एक सिस्टम है। ये क्या एक सिस्टम है। जब आप लिखोगे तो आपको राइटिंग के साथ आपको डायग्राम भी बनाना है और फ्री राइटिंग भी करना है। और सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करना है, नंबर 1 प्रायोरिटी। और आपको जो लिखोगे आप वो आपको क्या करना है, बुलेट पॉइंट में लिखना है, नंबरिंग में लिखना है, ABCD में लिखना है। इस तरह आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सो एक्टिविटी क्या है आपके लिए, एक्टिविटी क्या आपके लिए, होमवर्क क्या है आपके लिए। होमवर्क है कि आपको इसे करना है। रीड, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट, लिसन एंड राइट और स्पीक एंड राइट। 3 तरह की एक्टिविटी आपको करना है। आपको बुक पढ़ना है या आर्टिकल पढ़ना है या न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर आपको थोड़ा सा लिखना है 2-5 मिनट के लिए। कुछ चीज सुनना है, फिर आपको लिखना है। उसके बाद आप जो बोलते हो उसे आपको लिखना है। इससे क्या होगा कि मन में क्लैरिटी आएगी, सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिवेट होगा। ये आपकी एक्टिविटी है। और चैलेंज, कितने लोग चैलेंज लेने के लिए तैयार है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए C फॉर चैलेंज। यस, चैलेंज लेने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आपके लिए चैलेंज है, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। 21 डेज चैलेंज आपके लिए। आपको 2025 की शुरुआत किससे करनी है, राइटिंग से करनी है। आपको डे 1 से डे 21 तक, यानी कि 21 डेज तक आपको क्या करना है, लिखना है। क्या लिखना है, अपने गोल के बारे में, प्रोसेस के बारे में, नेगेटिव थिंकिंग के बारे में, जो भी मन में आ रहा है फ्री राइटिंग करना है। राइट एवरी डे, डोंट फॉलो स्ट्रक्चर। स्टार्टिंग में एज ए बिगनर आपको कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना है कि आप यूट्यूब पे जाओगे कि पहले ये लिखना है, पहले वो लिखना, कुछ भी नहीं। आप स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो, बस। स्ट्रक्चर अपने आप वो फॉलो हो जाएगा। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी ऐसे ही किया था, जस्ट स्टार्ट, स्टार्ट और जस्ट स्टार्ट। मैं आपको बताऊं, मेरे पास भी जर्नलिंग करने का ये जर्नलिंग मेथड है, यानी कि डायरी, ऐसे काफी डायरी मेरे पास पड़े हुए हैं। और मैं डेली जर्नलिंग करता हूँ। मैं स्क्रिप्टिंग के लिए भी करता हूँ, मैं गोल सेटिंग के लिए भी करता हूँ और काफी डेली रूटीन के लिए भी करता हूँ। तो ये सेम फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया वही मैं फॉर्मूला आपको बताया, ताकि आप इजीली से कर सको। तो एक्सेप्टेड 21 चैलेंज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि चैलेंज एक्सेप्टेड फॉर 21 डेज फॉर सक्सेस फॉर 2025 न्यू ईयर के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। आशा करता हूँ कि आज का जो अमेजिंग सेशन था, मास्टर क्लास था, आपको काफी पसंद आया होगा। और आज से, अभी से, क्योंकि कल का एक दिन है, आज जाके डायरी ले आइए, नोटबुक ले आइए और आज से अभी से लिखना चालू कीजिए। और डे 1 से, यानी कि 1 जनवरी 2025 से आपको 21 दिन तक क्या करना है, जर्नलिंग करना है, रूटीन के बारे में लिखना है, गोल के बारे में लिखना है, अपने थॉट्स के बारे में लिखना है, अपने प्लानिंग के बारे में लिखना है। जो भी आप चाहते हो उससे आप लिखना चालू कीजिए। तो मेंटल फॉग है जो, या मेंटल क्लटर है, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। थैंक यू ऑल दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप इसी तरह मेरे साथ बने रहोगे और मेरा साथ दोगे। तो मिलते हैं अगले मास्टर क्लास में, अगले वर्कशॉप में, फ्री वर्कशॉप में। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।